जैसा सर बता रहे थे 5 गांव थे और 5 गांव में 2 गांव आज मिल रहे हैं इस बुक के कारण। मतलब एक तो सोनप्रस्थ तो है ही, और एक जहां ये युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र, और साथ में ऐसे आंख यूं करके देखते हैं ना तो रोहतक नजर आता है हमें, और रोहतक से मधुकांत जी सर की टीम जो आई हुई है। तो ये सारे का सारा मामला, ये जो जुड़ाव है, ये राजेश जी आपने कर दिया। राजेश जी का अभिनंदन। और मां सरस्वती को वंदना करने के बाद मैं अग्रसेन जी को इसलिए याद कर रहा हूं कि इन्होंने पहले ही दूसरे पेज पर, मैं डॉक्टर साहब के यहां अक्सर जाया करता हूं प्रेरणा में। प्रेरणा की तो बात ही क्या, कुरुक्षेत्र और रोहतक वालों को तो पता ही है। सोनीपत के लिए मैं बोल दूं कि प्रेरणा कभी आइए आप, वो तो इनवाइट करेंगे ही, वो अधिकारी है, पर मैं उनके साथ रहता हूं इसलिए मैं कर देता हूं कि प्रेरणा जब आओ ना आप, तो प्रेरणा एक वृद्धाश्रम मात्र नहीं रहा, अब वो समाज में हर प्रकार की प्रगति का चेतना भरने का केंद्र बन गया है। इतना जबरदस्त। देखो, प्रेरणा वृद्धाश्रम था, अब साहित्य में इतनी मधुकांत सर बोल रहे थे, इतनी ऊंचाइयां दे रहा है कि जितनी भी प्रतिभा समाज में बिखरी पड़ी है इधर उधर, सबको कलेक्ट करके और एक मंच दे रहा है साहित्य प्रेरणा। मतलब अखिल भारतीय साहित्य प्रेरणा मंच बन गया है, जिसकी एक विशेषता है। आप सब लोग साहित्यिक बैठे हैं, मैं भी साहित्य से जुड़ा हुआ हूं, आज से नहीं बहुत वर्षों से। तो कोई भी ऐसा मंच हमें दिखाई नहीं देता कि हर महीने एक गोष्ठी होती हो और हर महीने उस गोष्ठी की कलेक्ट करके बुक, पत्रिका नहीं बुक बोल रहा हूं मैं, बुकलेट, बुक छपती हो, हर महीने छपती हो। ये बड़ी बात है। मतलब ये क्रांतिकारी हिस्ट्री सर के लिए मैं छोड़ देता हूं। हमारे बीच राजेश सर के जो गुरुजी बैठे हैं, शर्मा जी, खैर इन्होंने जो मैं कह रहा हूं कि अग्रसेन जी ने जो 18 पुत्र थे उनके और 18 जो गोत्र बने, वो तायल, गोयल, सिंगल, बिंदल, ये सारे के सारे जो 18 हैं, ऐसा लगता है कि ये नाम है और नाम के बाद जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, डीएनए जिसको कहें, उससे जो चलती है संतान, वो वहां तक सीमित है। पर नहीं, इनके लिए भी है वो टॉपिक। और सर यदि वो और कुरेदेंगे, किसी ने मुझे कहा था, बताया था, मैं चूंकि वेदों और उपनिषदों से जुड़ा हुआ हूं, हमारे एक पॉडकास्ट भी चलती है सर के साथ, डॉक्टर साहब जय भगवान सिंगला जी के साथ, तो उपनिषद नाम से वो एक पॉडकास्ट है, इनका चैनल है प्रेरणा वाणी कुरुक्षेत्र नाम से। कभी आप यूट्यूब करें ना तो निकल कर आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने एक बात बताई थी कि भैया पंक्तियों के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको भी पढ़ना आना चाहिए। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि ये सारे के सारे 18 गोत्र, 18 जो अग्रसेन के पुत्र थे, उनका जब वो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में से ऋषि भीर बहुधा गीतम, जो गीता में कहा है ना कि बार बार ऐसी वाणी आती है जब आप कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं और यदि आप उस स्तर के हैं तो आपको कुछ वाणी मिलेगी। उन पुत्रों ने, 18 के 18 पुत्रों ने अपना लिंक ऋषियों के साथ जोड़ दिया था, जिनमें जैसे हर ऋषि का हर गोत्र के साथ संबंध है। और ये बात मैंने आज से 24 साल पहले एक जिंदल जी को संबोधित करके, जो हमारे एमपी थे कुरुक्षेत्र के, उनके लिए एक पुस्तक लिखी थी, पाती झलकाती दशा दिशा, और उसमें एक चैप्टर दिया था। मैं केवल 2 पंक्तियां उसकी पढ़ूंगा और फिर अपना बात पूरी करता हूं। इसमें चूंकि मुझे ये कहीं से कोलेक्ट किया था मैंने, कौशिक ऋषि से कंसल, वशिष्ठ से बिंदल, धौम्य से धारण, और जैमिनी से जिंदल, सांडिल्य से सिंघल, मैत्रेय से मित्तल। अच्छा, दूसरी बात, ये पूरे के पूरे 18 जो गोत्र हैं सब ऋषियों के नाम से हैं। तो यज्ञ में से ये बात निकल कर आई, तो इट मीन्स क्या है?
हर वैश्य का, आप जो बात कर रहे थे मोहित जी ने तो इतना जबरदस्त, वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे फिलोसॉफिकल पॉइंट से कोई बोल रहा है ना, ऐसे बोल रहे थे भाई साहब। तो उन्होंने जो बात कही और फिर मैंने भी सोची जो बात कि यज्ञ जो है ये वैश्यों के पास इतनी बलिदान की भावना, सर बता रहे थे कि पूरे की पूरी चादर क्या पूरा रास्ता ही खड़ा कर दिया सोने चांदी से। ये सारी भावना बलिदान की और संस्कृति के प्रति समर्पण की, ये कहां से आई? ये आ सकती है कि ऋषि के बिना? ये ऋषि के वंशज हैं, और जरूरी नहीं कि ओरल जो औरस होता है वो जो वही वंशज होता है। ब्रह्मा के तो कितने भी मानस पुत्र हुए हैं, तो वो हमारे ऊपर है कि हम कहां अपने आप को जोड़ते हैं। 18 के 18 ऋषियों ने जो यज्ञ किया था, यज्ञ का मतलब ही है, शंकराचार्य ने जिसकी व्याख्या की है, यज्ञ में 3 बातें आती हैं। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। एक आती है मैत्री पूजा, एक आती है देव पूजा, और एक आता है संगतिकरणम। संगतिकरणम कॉन्सेप्ट लेके अग्रसेन जी ने जो 1 रुपया और 1 ईंट और ये इतना बड़ा जबरदस्त समाजवाद जो खड़ा किया था, वो कॉन्सेप्ट ऋषियों की देन थी, वहीं से आया है। और ये जो काम वैश्य समाज ने किया है, ये ऋषियों के लगातार उनके लिंक से ही हो पाया है। मैं ये बात मतलब कहने के लिए स्पेशल यहां खड़ा हुआ हूं कि आपकी बुक ने मुझे ये बात याद कराई। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में राजेश गोयल जी, जो आपकी बुक पे पीछे जिनकी फोटो भी लगी हुई है, जब मैंने खोल कर देखा सर के वहां, तो मैं तो अभिभूत था। मतलब कोई व्यक्ति, उनका चेयरमैन है, जो एशिया का सबसे बड़ा 18 गोत्रों पे, 18 महाभारत के पर्वों पर और 18 जो गीता के श्लोक हैं उन पर, वो उसका प्रतीकात्मक रूप से इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है, उसके वो चेयरमैन है। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और जिन जिन लोगों की मैं बात कर रहा था, जैसे डॉक्टर जय भगवान जी हैं, मधुकांत जी हैं, और जिनको मैं नहीं भी जानता, मंचस्थ हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राजेश जी, आपके कारण मैं आया, तो सैल्यूट, थैंक यू।